हेलो, मैं उल्का कडले। आज मैं अभी आपको जो टिप्स देने वाली हूँ, उन टिप्स का, इस वीडियो का सारा श्रेय मेरी माँ और मेरी सासू माँ का है। उन्होंने जो कुछ मुझे बताया है, सिखाया है, मैं जो कुछ फॉलो करती आई हूँ, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। विषय है घी। घी बनाने का एक प्रोसीजर होता है। हमारे मराठी में कहते हैं, गाईचं दूध, दुधावरची साय, साईचं दही, दह्याचं ताक, ताकावरचं लोणी, लोण्याचं तूप। यानी गाय का दूध, दूध के ऊपर मलाई, क्रीम, मलाई का दही, दही की छाछ, छाछ के ऊपर मक्खन और उस मक्खन का घी। ये इतना सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना रहता है अगर एकदम परफेक्ट घी आपको चाहिए तो शुरुआत होती है दूध से। मेरी सासू माँ कहती थी दूध को 2 बार उबाला लाओ, यानी दूध 2 बार बॉईल करो। पहले बार बॉईल करके वो जब सेटल हो जाता है, 1 आध मिनट में सेटल हो जाएगा, उसके बाद उसे दोबारा बॉईल करो। उससे क्रीम एकदम अच्छे से सेट हो जाती है, मलाई। देखो, घर में घी बनाना है तो हमें कंसंट्रेशन हमारा पूरा क्रीम अच्छा मिले उसके ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए 2 बार दूध को बॉईल करो। बाद में ये ऐसे वाला ढक्कन रहता है, उससे हमें ढकना है। पूरा ढकना नहीं है, नहीं तो क्या, भाप के पानी से फिर वो मलाई पतली पतली हो जाएगी। ठंडा होने के बाद दूध को फ्रिज में रखना है। दूसरे दिन तक हो सके तो मलाई को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको हाथ नहीं लगाना है। अभी दूसरे दिन से हमें मलाई को इकट्ठा करना है। इसमें 2 प्रोसीजर्स है। मेरी माँ का अलग था, मेरी सासू माँ का अलग था। मेरी माँ पहले ही दिन जब बर्तन लेती थी, उसमें मलाई निकाल के उसमें थोड़ा दही डाल के दही सेट होने के लिए रख देती थी दिन भर बाहर। जैसे ही दही रात को सेट हो जाता था, वो बर्तन फ्रिज में रख देती थी। दूसरे दिन फिर से फ्रिज में से वो बर्तन निकाला, दूसरे दिन की मलाई उसमें डाली। लेकिन अभी वो दही नहीं डालती थी क्योंकि पहले ही दही था ना उस बर्तन में है, तो उसी से वो मलाई दही में फिर से सेट हो जाती थी। दिन भर से बर्तन बाहर रहता था। ये हर दिन हर रात अंदर जाना, हर दूसरे दिन बाहर लाना, ये उसका चलता रहता था। यानी रोज का रोज वो दही लगाती थी। मेरी सासू माँ इकट्ठा करती थी, यानी सारी मलाई वो इकट्ठा करके एक बार उसका बर्तन जो है वो भर जाता था, तभी वो उसमें उसको रूम टेम्परेचर में लाके उसमें दही डाल के उसका दही जमाती थी। लेकिन आपने देखा होगा दोनों केसेस में दही जमाना मस्ट है। आपको किसी भी हाल में दही जमाना है, इतना याद रखिए। और जब आप फ्रिज में रखते हो, फिर वो दही हो मलाई हो, थोड़ा ध्यान रखिए कहीं वो, खास करके जब मलाई हम जमा करते हैं बिना दही की, तो ध्यान रखना है वो मलाई कभी कभी खराब हो जाती है, वो पीली पड़ जाती है, बहुत दिन ऐसे ही पड़ी रहती है। तो वो ना हो। अगर आपका फ्रिज नया है तो फिर भी आप थोड़ा खींच सकते हो, या टेम्परेचर हाई है तो। टेम्परेचर लो है, फ्रिज पुराना हो गया है, तो फिर बड़ी मुश्किल होती है और जल्दी से ख़राब हो जाती है। और अगर ख़राब हो गई मलाई ना, तो एक, आप जब उसको घी बनाने के लिए देखते हो तो पूरी बदबू जैसी फैल जाती है। तो वो ध्यान नहीं, तो नॉर्मल इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आप घी बनाते वक्त खुशबू नहीं आ रही है तो आप कहीं ना कहीं गलत हो, इतना ध्यान में रखिए। मैं अभी जो जो बताने जा रही हूँ एक बार सुन लीजिए, बाद में आप डिसाइड कर लीजिए। लेकिन नॉर्मली नहीं तो खुशबू बहुत अच्छी आती है घी की। तो मेरी सासू माँ, जैसे मैंने बताया, दोनों दही जमाते थे। मैंने बहुत बार देखा है कि डायरेक्ट क्रीम का लोग क्रीम को चर्न करके उसमें से मक्खन निकाल के उस मक्खन का घी बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। क्या होता है, क्रीम या दूध जो भी है उसमें लैक्टोज रहता है। जब आप दही जमाते हो, दैट लैक्टोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो ये दही जमाने का जो प्रोसीजर है वो होना चाहिए। देखिए, दूध और दही दोनों का टेस्ट डिफरेंट होता है। तो नेचुरली उसमें से जो प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, जैसे दूध में से आप क्रीम लेते हो और मक्खन लेते हो क्रीम फेंट के, और दही जमा के छाछ में से आप मक्खन लेते हो, दोनों के टेस्ट में भी फ़र्क होगा, नेचुरली उसके घी में भी फ़र्क होगा। और ये जो है ये बेटर क्वालिटी होता है, जो मैंने अभी आपको प्रोसीजर बताया उस हिसाब से। तो ये याद रखिए। अभी जब आपको छाछ बनानी है तो फ्रिज में जो मक्खन दही आपने रखा हुआ है मलाई वाला, उसको 2-3 घंटा पहले निकाल लीजिए। पूरा रूम टेम्परेचर पे मत लाइए, थोड़ा ठंडा रहेगा, तभी ये ऐसे वाले चरण से उसको हैंड से धीरे धीरे करना है, आगे पीछे ऐसा। इसको हम लोग रवि कहते हैं। ये लकड़ी की भी रहती है, मेरे पास स्टील की है।
घी बनाते वक्त सबसे ज़रूरी है वो स्लो प्रोसेस। इसमें हड़बड़ी नहीं करनी है। मिक्सी में क्यों नहीं करना है, कर सकते हैं आप अगर जल्दी में है तो, लेकिन मिक्सी में बहुत फास्ट हो जाता है। हर एक छोटी छोटी चीज़ का भी उसके टेस्ट के ऊपर फ़र्क पड़ता है, ऐसे मैंने सुना हुआ है। तो आप इससे करोगे तो शास्त्रीय जो भी कारण है इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न पता नहीं, पर ऐसा करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इसमें क्या होता है, आगे पीछे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे वो रोटेट होते रहता है और धीरे धीरे होता है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में भी ऐसे लंबे डंडे वाले रहते थे, उसको धागा बांध के वो लोग लेडीज़ ऐसे ऐसे करके किया करती थी, याद है? कितना उनको एक्सरसाइज भी होता था। आजकल मिक्सी वगैरह हम लोग यूज़ करते तो हमें कुछ एक्सरसाइज ही नहीं है, तो ये इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो ये जो आप अभी इसमें से छाछ निकाल के उसका जो मक्खन ये छाछ आप किसी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी कड़ी बना सकते हैं, या और किसी चीज़ में डालना है तो वो भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन जो है उस मक्खन को आपको अच्छे से धोना है, पानी बदल बदल के धोना है, हाथ से ऐसे ऐसे करके उसमें से जितना भी छाछ उसके अंदर अंदर है वो निकाल के पूरा साफ पानी आना चाहिए, एकदम साफ क्लियर। तब तक आपको उसको पानी बदल बदल कर धोना है, और वो बाद में जितना हो सके वो बटर में से भी पानी निकाल के फेंकना है। तो जल्दी आपका घी का प्रोसेस जल्दी फास्टर हो जाएगा। और स्टील का बर्तन यूज़ करोगे तो मैं स्टील का बर्तन यूज़ करती हूँ, तो थोड़ा हेवी बॉटम वाला यूज़ कीजिए, उससे भी फास्ट हो जाता है स्टील में। और एक दूसरी बात ये है कि आप जब भी ये घी बटर को आप धो के रखते हो गैस के ऊपर, तो गैस भी एकदम सिम पे होना चाहिए, यानी बड़ा गैस, जैसे मैंने कहा स्लो प्रोसेस में सब कुछ होना है, बिल्कुल हड़बड़ी इसमें नहीं चाहिए। अब घी हुआ ये आपको कैसे पता चलेगा? तो मेरी दादी माँ कहती थी एक बूंद पानी डाल के देखो, तड़-तड़ फट-फट आवाज़ आएगा तो हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है पानी पूरा इवेपोरेट हो जाता है जब घी बनता है तो जैसे ही आप एक बूंद भी पानी डालो तो तड़-तड़ फट-फट हो ही जाएगा। दूसरा है कि आप हमेशा जब करते हो तो आपको आदत सी हो जाती है, आप देख के खुशबू से भी धीरे-धीरे पहचानने लगते हो, लेकिन उसके नीचे जो ग्रैन्यूल्स रहते हैं, बेरी बोलते हैं हम उसे, वो आप एक बार देख लेना, वो डार्क ब्राउन होनी चाहिए। डार्क ब्राउन बेरी यानी पक्का हो गया, और बबल्स भी बहुत सारे आ जाते हैं। थोड़ा सा भी कलर अगर लाइट है तो यानी कच्चा है घी अभी, और अगर ज़्यादा हो गया, काला जैसे होने लगा, तो बर्न्ट स्मेल आने का डर रहता है। तो ये स्टेज पे आपको एकदम ध्यान देना है, गैस के आसपास रहिए और ध्यान देते रहिए। अब ये घी बना हुआ घी आपको छानना है। आप जब छानेंगे तो जो ये डब्बे में आप डालते हो, तो ये डब्बे को मैं इतना रख देती हूँ, पूरा बंद नहीं करती। लेकिन आजकल मैंने सुना है कि आप इसको पूरा बंद करो तो ग्रैन्यूल्स वाला घी आपको मिलता है, ऐसे मैंने सुना है, पर मैंने कभी भी किया नहीं है। मैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया वैसे मैं रखती हूँ, लेकिन जो सुना है वो भी आपको बता देती हूँ। इसको लेकिन पूरा खोल के ठंडा होने के लिए मत रखिए, उससे टेक्सचर में फ़र्क आता है। अगर आपको ऐसा दाना दाना वाला अच्छा वाला घी चाहिए तो इसको पूरा खोल के मत रखिए। अभी घी के बर्तन में और वो जो बेरी है उसमें ना थोड़ा बचा कुचा घी रहता है, उसको वेस्ट नहीं करते। मेरी सासू माँ का उस पर ये है, वो क्या करती थी, 2-3 कटोरी पानी डाल के उसको उबाल लेती थी अच्छे से, और वो पूरा छान के ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख देती थी। दूसरे तीसरे दिन ऊपर पूरा गाढ़ा ऐसा एक लेयर आ जाता है घी का, उसको चम्मच से निकाल के आप किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हो। दाल बना रहे हो तो दाल के लिए, या उपमा में डाल सकते हो, कुछ भी। लेकिन उसको जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि वो पानी के साथ रहता है ना, तो ख़राब होने का चांस रहता है। दूसरा, बर्तन साफ़ करना वो बहुत बड़ा झंझट का काम रहता है, बहुत ख़राब हो जाता है नीचे से, घिसते वक्त मुश्किल होती है। तो उसके लिए मैंने शादी से भी पहले पढ़ा हुआ था कि 2 कटोरी पानी डालो, 1 चम्मच सोडा डालो और बॉईल करो, यूँ साफ़ हो जाएगा बर्तन। और अभी लास्ट जो मैं आपको टिप देने वाली हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट अलग है, यानी इम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकती, लेकिन बच्चों के लिए है। मैंने ये खुद किया हुआ है मेरे बच्चों के लिए। प्रेगनेंसी में मैंने पढ़ा था कि आमंड्स जो रहते हैं बादाम, उसको आप भिगो के रखिए 5-6 घंटा, 7-8 घंटा उसको अच्छे से भिगोइए, फिर उसका बारीक पेस्ट कीजिए। और वो पेस्ट जो है, जो आप धोते हो बटर,
मक्खन जो धोया हुआ है उसमें मिक्स कीजिए और उसका घी बनाइए। ये जो बादाम वाला घी है वो बच्चों को, हम लोग छोटे बच्चों को मालिश करते हैं या ठंडी में अगर उनको स्किन को लगाना है तो खास करके यूज़ किया था मैंने। खाने के लिए भी अच्छा ही लगेगा, लेकिन मैं उसको संभाल संभाल के सिर्फ इसके लिए यूज़ करती थी, क्योंकि मैंने एक्चुअली इस ये टिप करके ही मैंने वो पढ़ा हुआ था, तो मैं इसीलिए यूज़ करती थी। आपको अगर किसी को करना है तो मैंने ऐसे ही शेयर कर लिया। तो आपको ये टिप्स सारी कैसी लगती है? आपको कुछ भी इसमें से यूज़फुल लगता है? बहुत सा आपको पता भी होगा, लेकिन अगर आपने कुछ नया जाना होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले। थैंक यू।